क्लास में हम करेंगे ज्योग्राफी का एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो इसका हो जाएगा टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो इसका हो जाएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा बेतवा नदी। मेट्टर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोयला बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएगा चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है बांध और सूची 2 में है नदियाँ। तो इसमें ए का हो जाएगा हीराकुंड डैम का हो जाएगा महानदी, ए का 4 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा डांग डैम का हो जाएगा ब्यास, और टिहरी डैम का हो जाएगा भागीरथी, 2। सी का हो जाएगा 2, और 3 डैम है तो इसका हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 3 राबी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है नदी और सूची 2 में है बांध। तो ए में है कावेरी, तो ए का हो जाएगा मेट्टर, और बी का हो जाएगा 1 अलमाटी, कृष्णा का अलमाटी हो जाएगा, और सी का हो जाएगा 4 सरदार सरोवर, और चंबल का हो जाएगा गांधी सागर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा कृष्णा, जो कि कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि है महाराष्ट्र में। किस नदी और किस राज्य में जयकवाड़ी बोधक बांध अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे बड़ी लवण जल स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका हो जाएगा वुलर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोककटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध लैगून झील चिक्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9 से, भारत में दाजे जल की सबसे बड़ी वुलर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील समारण किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। वेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोल्लेरू झील स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुसैन सागर झील, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लैंगुंग झील नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अष्टमुदी झील। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जो कि सूची 1 में है झीलें और सूची 2 में है राज्य। तो ये है पहला है, ए है लोकटक, तो लोकटक का हो जाएगा इसका हो जाएगा मणिपुर ये राज्य में, तो इसका हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, और बी में है पुलिकट, तो बी का हो जाएगा 3 तमिलनाडु, और सी में है लोनार, तो लोनार का हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका 1 हो जाएगा वुलर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, डी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोककोलरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में, ये ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अष्टमुदी। भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
जाएगा जोग जल प्राप्त। विख्यात जोग या गरसोप्पा किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। जोग या गरसोप्पा जल प्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी जल प्रपात। धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 36 है शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी से हुंडरू जल प्रपात निर्मित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जल प्रपात निर्मित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर। भारत में किस जल प्रपात को लोकप्रिय रूप में न्यायाग्र जल प्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा चित्रकूट प्रपात। पहले से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो पहला में सूची 1 में जल प्राप्त और सूची 2 में है नदी। तो ए में है जोग जल प्रपात। तो इसका हो जाएगा एक हो जाएगा इसका शरावती। बी में है शिवसमुद्रम जल प्राप्त। तो इसका हो जाएगा डी का हो जाएगा 2 कावेरी। और धुआंधार जल प्राप्त। तो इसका हो जाएगा नर्मदा। और डी में है गोकक जल प्रपात। तो इसका हो जाएगा गोकक। 4 डी का 4 हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा जल प्रपात हुंडरी किस जगह के पास है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 41 से निम्नलिखित में कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका हो जाएगा भालकुंडा। ऑप्शन नंबर डी से किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी रॉकेट और सेरल नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोग। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जल प्रपात स्थित है? तो इसका हो जाएगा पैकारा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में किस नदी पर किया गया है? दामोदर। 40 है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। उकाई परियोजना स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात में तापी नदी पर। सरदार सरोवर किस नदी पर चल रहे हैं? तो इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है केरल में है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है परियोजना और सूची 2 में है राज्य। तो इसका हो जाएगा ए में दिया है कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना का हो जाएगा बिहार। ए का 1 हो जाएगा। बी में है नागार्जुन परियोजना। तो बी का हो जाएगा थीरी आंध्र प्रदेश। और सी में है म्यूराक्षी परियोजना का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सी का 4 हो जाएगा। डी में है हीराकुड परियोजना। तो इसका हो जाएगा 2 उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवसमुद्रम जो कि केरल में है। बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झेलम। क्वेश्चन नंबर 54 है भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी। भाखरा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह नियंत्रित करता है? महानदी। ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो इसका हो जाएगा तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेतवा नदी। लिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में परियोजना है, सूची 2 में राज्य। तो ए में है मेटूर, तो ए का हो जाएगा इसमें 1 तमिलनाडु। बी में है मयूराक्षी, तो मयूराक्षी का हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 पश्चिम बंगाल। और नागार्जुन का हो जाएगा सी का हो जाएगा इसमें 2 आंध्र प्रदेश। और हीराकुंड का हो जाएगा उड़ीसा। डी का 4 हो जाएगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिनाब।